बताते जाइएगा। 1 to 5 कोई डाउट है? देखिए ये डाउट हो सकता है। हाँ सर, 4 है। उसके लिए क्या करोगे बताओ? मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका, प्यारा आंसर। बताइए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गूगल। समझ गए? हाँ हेलो, सर। समझे कि नहीं समझे? यस। क्या गूगल कर लेंगे? अब इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे अपना? अब इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या ट्राइक्लोरोइथीन जानने के लिए? बताइए। नहीं सर। गूगल कर लेंगे, मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली बताता हूँ, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं जानने में। वो फ्यूचर में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। जब सॉल्विंग के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डोंट कंसिडर कि आप कमजोर हैं, क्वेश्चन ही घटिया है, और उसको उसको गूगल करके याद कर लेंगे। डन। गूगल नहीं करना है तो क्या कर लेंगे बताओ? सर और लोन है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, गूगल नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अरे आंसर की क्या याद कर लो तुम ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है जिसको हम लोग, जिसमें हम दिमाग लगा ही नहीं सकते। यू शुड चेक द आंसर। इनऑर्गेनिक इन्फॉर्मेटिव चीजों को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो पढ़ो, आंसर की देखो, चुपचाप याद कर लो। हो सकता है आंसर की गलत हो तो रेफर कर लो बस थोड़ा, और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बात है हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स डज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हैव? एक मैं बना लेता हूँ। कितने सेकेंडरी कार्बन है बताइए? 2। 2। तो ये ठीक है। अब बताइए, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 6 to 10 कोई डाउट? सर नहीं सर। 10 में डाउट आ सकता था, क्या करोगे? गूगल। 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 ये गूगल करके सारे नाम नोटबुक में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो शुड राइट इन योर नोटबुक। ठीक है? मेलोनिक एसिड जानते हैं? यस सर। जानते हैं। Yes. मेसिटिलीन बड़ा आसान है। मेसिटिलीन में क्या होता है कि बेंजीन लिया और 3 मिथाइल लगा देते हैं। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बताता हूँ, तो डिस्कशन चल रही है तो क्यों ना उसको हम समझ लेते हैं। दो कंपाउंड है, जो बताइए दोनों सेम या डिफरेंट है, जो आपको लगे अभी तक का जो नॉलेज है। सर सेम है। सर सेम। सेम है। लॉजिकली सेम है ना? यस। यस सर। लॉजिकली तो सेम ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैंने ऐसा लिखा, ध्यान दीजिएगा, से Cl लिखा, Cl लिखा, HH ये लिखा, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सीखना पॉसिबल है तो कर लेते हैं। दिस टू कंपाउंड्स आर सेम, ये दोनों कंपाउंड सेम है, क्योंकि कि दो क्या लर्निंग है, दिस सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है वो, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है, घुमा सकते हैं उसको। तो यहाँ नोटबुक में लिखिए, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल around single bond of open chain compound। ओपन चेन का जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड ऑफ रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए तो फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, फ्री रोटेशन नॉट अलाउड। तो लिख दीजिए
free rotation not allowed about double or triple bond. और single bond of cyclic structure. समझ गए? इतनी बड़ी थ्योरी आपने सीख ली, इस पे पूरा एक आइसोमेरिज्म बेस्ड है, आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ेंगे इसमें आप, देखो और हमने पढ़ लिया थ्योरी। हाँ इसमें नेमिंग चेंज होगा? बताएं, हाँ वही बताना बेटा, वही बताना। तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, अगर फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है तो ये दोनों कंपाउंड सेम या डिफरेंट है, बताइए? डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट कैसे बोल रहे हो, क्यों डिफरेंट है? क्या आपका जो ऑब्जर्वेशन बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आप ऑब्जर्व करोगे वही आंसर होगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो CH3 है वो नजदीक है, सेम साइड है डबल बॉन्ड के। CH3 क्या है? अपोजिट है डबल बॉन्ड के, है ना? डबल बॉन्ड के अपोजिट है, डबल बॉन्ड के सेम साइड है। जब सेम साइड होता है वैसे एक कंपाउंड होगा, दूसरा क्या होगा? अपोजिट होगा। किसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी CH3 के बीच में लॉजिकली? सेकंड वाले और फर्स्ट वाले में नजदीक होगी डिस्टेंस। इसको हम लोग, अगर कोई दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो डबल बॉन्ड को, उसको सिस कहते हैं, अपोजिट होगा तो ट्रांस कहते हैं। क्लियर है? तो इसका नाम बताइए। इसका नाम तो ब्यूटूइन है, सिस ट्रांस IUPAC नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम बोलेंगे सिस ब्यूटूइन। इसका नाम ट्रांस ब्यूटूइन। समझ गए डिफरेंस? समझ गए? आपको बाद में इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ेंगे। तो ये सिस और ट्रांस से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ फिर से। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, इसका सिस ट्रांस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नो सर। दोनों ग्रुप सेम ही है ना, एक्सचेंज करके नया ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। इन दोनों को एक्सचेंज किया तो H और CH3 आ गया, कंपाउंड बदल गया। और अगर HH को एक्सचेंज करोगे तो सेम रहेगा, CH3 को एक्सचेंज करोगे तो सेम रहेगा। बट आप बोल सकते हैं ऐसा क्या दिक्कत है सर, इसमें एक्सचेंज कर दूंगा मैं तो डिफरेंट आ जाएगा, है ना? यस सर। बट वो नहीं करना है, दोनों ही ब्यूटूइन ही रहना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी चेंज नहीं करना चाहिए। समझ गए? कनेक्टिविटी चेंज नहीं करनी है। दोनों एग्जांपल में देखो, बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर हैविंग सेम ग्रुप्स, तो कनेक्टिविटी चेंज नहीं है। समझ गए? कनेक्टिविटी चेंज नहीं है। तो ऐसे अच्छा दोनों कंपाउंड डिफरेंट है या सेम है, बताइए? अब नाम डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट ही हुआ ना। हाँ सर। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, तो डिफरेंट है मतलब, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। यस सर। आइसोमर्स, इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इसका स्टीरियो का फर्दर टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियो क्यों? स्ट्रक्चरल नहीं हो सकता, बिकॉज कनेक्टिविटी क्या है? सेम, सो दे आर नॉट स्ट्रक्चरल। स्टीरियो आइसोमर्स है, जैसे आप और आपका मिरर इमेज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये मैंने बताया भी था आपको, शायद नहीं बताया था तो बताते हैं। आप और आपका मिरर इमेज सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट समझ में आएगा, बताइए? कैसे डिफरेंट समझ में आएगा? मतलब कैसे पता कर आप और आपका मिरर? राइट हैंड उठाया तो मिरर हाँ, लेफ्ट हैंड। देखो हमेशा लॉजिकली बोलने की कोशिश करिए, भले गलत क्यों ना हो। और मैम पूछते हैं तो कोशिश करिए और पार्टिसिपेट करिए। यही होता है कि बच्चे धीरे धीरे डल हो जाते हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब एक साथ बोलो, बोलने की कोशिश करो, थोड़ा क्योस ही मचेगा ना। मान लीजिए सब लोग 12 बच्चे बैठे हैं, सभी बोल देंगे सर मुझे बोलना है, ये सब बोलने लग जाओ, बोलो ना। मुझे दिक्कत आएगी तो मैं बोलूंगा बेटा मत बोलो,
बट बोलने की कोशिश तो करो। क्योस बहुत जरूरी है, क्योस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योस से ये समझ में आता है कि सब लोग हैं, और ऑनलाइन में तो कैसे पता चलेगा, सब साथ बैठेंगे। तो मैं पूछता हूँ बताओ, तो सब अगर बोल डालते हैं मतलब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, सब कहीं कहीं खोए हुए हैं, तो फिर कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और कोशिश करना अगले बार से कि वीडियो ऑन रखिएगा। वीडियो ऑन रखने का एक और मैंने देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं वीडियो ऑन करवाने, मैं 12th वालों को कभी नहीं बोला, पर अभी मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ बच्चे हैं बदमाश तो होते ही हैं। अब हमें कहेंगे तो हम तो कहीं घूमने चले जाते बीच बीच में ऑन कर ऑफ करके, लेकिन अगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर भी आप वीडियो ऑन रखिए, समझिए, दिक्कत आता है पूछिए। कभी मैं रैंडम चेक करता हूँ तो आप नहीं बोल पाते हैं या आपका वीडियो नहीं दिखता है, तो मैं आपको एटलीस्ट बोल सकता हूँ कि हाँ लड़का नहीं था। तो ट्राई टू कीप द वीडियो ऑन, तो बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और एक डिसिप्लिन मिलती है क्लास की तरह। अब हमसे उम्मीद मत करिए, मैं भी आप कहेंगे तो ऑन रखेंगे, पर ऑन करूंगा तो आपको मैं दिखेगा ही नहीं, स्क्रीन के टाइम पे क्या दिखेगा वीडियो। मतलब मुझसे कोई उम्मीद मत करिए, मुझसे सिर्फ उम्मीद करिए कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊं, समझाऊं, अच्छे से कोई दिक्कत ना होने दूं। जितना पढ़ना है पढ़िए, जितना सॉल्विंग करना है करिए, लेकिन आप सिर्फ एक बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करिए कि क्लास अटेंड करना है, सब कुछ करना है, गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आप और आपका मिरर इमेज, कि बोथ आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड, यू कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट व्हेन दे आर मूविंग दो आपको डिफरेंस समझ में आएगी। तो आप अगर सामने फुटबॉल खेलोगे या बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे तो सामने वाला कुछ और दूसरे हैंड से करेगा, डेफिनेटली तो डिफरेंस दिखेगा, बट दे आर स्ट्रक्चरली व्हाट सेम। उनका लेकिन स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। रहने दीजिए, स्पेस में उनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह ये सिस ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल रहने दीजिए, स्टीरियो समझिए। वही हमने एग्जांपल ऊपर ड्रॉ किया है, वहां भी रोटेशन फ्री नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। ये क्या है, सिस। इसका नाम है फ्यूमरिक एसिड। इफ यू वांट यू कैन राइट ट्रांस। वैसा मौका नहीं मिलता कि कुछ ऑफ टॉपिक हम पढ़ने लग जाएं और जो हमें बाद में काम आती है। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी ही, एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड। मैलिक बता दिया मैंने आपको, मेलोनिक एसिड आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो मैं एक छोटा सा चेंजेस कर रहा हूं। मैलिक एसिड में ई हटा दिया, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, दिस कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट। बताइए भले कौन सा एसिड है, ये मैलिक एसिड नहीं है, चेंजेस करूंगा। कौन सी एसिड है ये, कितने कार्बन है इसमें, सल्फर। फोर्थ। तो ब्यूटान फोर्थ, डाइओइक एसिड। नहीं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग कॉमन नेम। आईपीसी बता ही दोगे आप, ब्यूटान डाइओइक एसिड। सर सक्सिनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे एक एसिड के रिस्पेक्ट में OH लगा दीजिए, यही होता है मैलिक एसिड। हमें कभी याद नहीं रहता, हमेशा रेफर करके बताते हैं, टेस्ट में आते भी नहीं है। बस अब समझने के लिए कि MALEIC और MALIC बोथ आर डिफरेंट, नॉट स्पेलिंग मिस्टेक। डन। मेसिटाइल ऑक्साइड कैसे बनता है बताता हूं। नॉट रिक्वायर्ड अगेन। कौन सी मॉलिक्यूल है ये, कॉमन नेम बताइए। कौन सी मॉलिक्यूल है बताओ। नहीं बता पा रहे, तो मैं जनरलाइज पूछूंगा तो किसी से कोई भी बोल सकता है, सब बोल सकते हैं।
फर्स्ट का नाम सर एसीटोन। एसीटोन। बेटा फट से बोलो इसको, एसिटोफेनोन, इसको बेंजोफेनोन। ये 3 कंपाउंड में अभी भी 12th में याद कराता रहता हूँ। तो हमने ऊपर 2 मॉलिक्यूल लिया, यहाँ का एक हाइड्रोजन लो, यहाँ के 2 हाइड्रोजन लो और निकाल दो। तो 2 हाइड्रो निकाल दो, क्या बचेगा? CH, we call it acetyl oxide। क्यों पता नहीं, बस नाम है acetyl oxide, लिख लीजिए। कल कितने अटेंडेंस थे क्लास में? कल फिजिक्स और रिमेनिंग सब्जेक्ट में? सर अप्रोक्सीमेशन 24 तक, 24 हाँ, कल जो रेगुलर था वही ना? वही। हाँ सर। यस सर रेगुलर। तो एवरीडे 7:30 से आप लोग का शेड्यूल है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक। ठीक है, और डिस्कस करते हैं आगे का। 20 तक कोई डाउट? देखो आपके नोट्स में। सर 20 और 9। 20 20 का डी ना, OH attached to what? 1 degree carbon, OH attached to 2 degree carbon, A is secondary and B is primary alcohol। फिनॉल तो कोई है ही नहीं, बेंजीन कहाँ है? और फिनॉल और अल्कोहल क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये जो क्लास में कराया था क्वेश्चन शायद 21 वाला, बताइए 30 तक कोई डाउट? सर 22nd का एक बार स्ट्रक्चर 22nd का बॉन्ड लाइन में। क्या दिक्कत है? 21 कर लिया था आपने, 22 में क्या दिक्कत है? ट्वेंटी सेकंड हुआ सबसे? हाँ सर मुझे आया था स्ट्रक्चर। सबने किया एक्सरसाइज ना? हाँ सर। हाँ,
तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो उस पर हम कर लेते हैं, सी ले लेते हैं। सी पे क्या अटैच्ड है? CH2 CH3। फिर ये किससे अटैच है? सी से। दिस फर्दर किससे अटैच है? सी से। फिर ये CH2 CH3। CH2 CH3। तो डेफिनेटली हमने सारे लगा दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। है ना? अब उस सी पे क्या लगा हुआ है? CH3 CH पे क्या लगा हुआ है? CH3। दिस यही कुछ होना चाहिए। देखो सुनील, यही आया क्या? अब आप हमसे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जितना हमें आता है उतना आपको भी आता है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। या यही है ना? Yes, sir. ओके, तो अब नंबरिंग कर लें। 1 2 3, उस तरफ से नंबरिंग करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हैव 3 इन, दो ही में हैव 3 आ रहा है। उसके बाद 3 पे इथाइल है, सही है। 5 पे इथाइल है, सही है। 3 5 डाइथाइल भी हो गया। मिथाइल कहाँ कहाँ पे है? 4 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, ठीक है। और 5 पे क्या है? आइसोप्रोपाइल है, और उसको हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं? 1 मिथाइल इथाइल। सर। ए आंसर Yes, sir. A मुझे आया था। है ना? चेक कर लिया, आंसर हो सकता है सही हो। Yes, sir. मुझे भी ये आया था। राइट। 23 का आंसर बताइए। Sir, B. बी, बिकॉज पेरेंट चेन में क्या करनी है कंसिडर? अनसैचुरेशन, है ना? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन। क्लियर? या सर। ठीक है। अब बताइए 30 का कोई डाउट? नहीं, 28 में एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। 28 C3H6Br2, DU कितनी है इसकी? 0। Yes, है sir. ना? 0. 0, sir. Yes, sir. 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br और Br लगा दीजिए। अलग अलग बना सकते हैं, ऐसा ऐसा लगा सकते हैं। सुमित है? सुमित, हाँ सर। क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था बेटा? था सर, मैं तो लेक्चर में हूँ सर। स्टार्टिंग से हो हाँ सर। कि अभी आए? नहीं सर, स्टार्टिंग से हूँ। सुनील शर्मा जी, सुनील सर, हेलो। कल्याण के है ना ये सुनील शर्मा जी? सर गुड Yes, इवनिंग। sir. मैं दर्शन सर हूँ सर, सुनील सर का एक्चुअली आईडी लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ दर्शन सर, हाँ हाय सर। हाय सर, कैसे हो सर? बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है सर, मतलब इम्प्रूवमेंट है सर। बस क्लास इम्प्रूवमेंट है सर। कब तक, क्लास कितना कैंसिल करूंगा? नहीं अरे सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर वही थकावट हो जाती है। नहीं सर, समझ सकता हूँ। सर ये बच्चों को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्लास के बारे में कंप्लीट, या पता होगा तो कुछ बच्चे देखे नहीं होंगे।
सर But- बच्चों को है ना एक्चुअली जो अपडेटेड शेड्यूल है सर वही भेजा है और मैंने हाँ, वो अभी ग्रुप में ना हाँ। मैसेज भी सेंड किया है। मुझे टोटल 24 बच्चे होने चाहिए सर। हाँ 24 हाँ हाँ आपको और मुझे निकाल के सर, मतलब हाँ, आइडियली 26 होना चाहिए। यस और मैं जो अभी देख रहा हूँ एक्चुअली 14 बच्चे सर, तो 10 बच्चे नहीं है सर। हाँ हाँ तो वही। मैंने उसमें 3 बच्चे तो है कल्याण के जो मुझे दिख रहे हैं सर, और हाँ, हाँ। डोंबिवली नितिन सर भी मेरे साथ ही है अभी। तो मैं हम दोनों वही देख रहे थे कि बच्चे कौन कौन नहीं है ना, उनको हाँ थोड़ा एक मैंने बार नितिन बात से करते किया था कि थोड़ी बहुत एक बार चेक करिए। या सर डेफिनेटली मैं करता हूँ सर। हाँ या सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। तो अब बताओ ये दोनों क्या है बताइए। ये जेम है, ये भी क्या है जेम, ये क्या है विस। कितने जेम बन रहे हैं? 2 ही बनेंगे। विस कितने बन सकते हैं? सर एक ही बन सकता है, ओनली वन, बिकॉज अगर आप ब्रोमीन को टर्मिनल पोजीशन पे लगा दो, दिस इज नॉट विस, तो एक ही बन सकता है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, 2 जेम डाइब्रोमाइड। ठीक है, और बताइए 40 तक। 26 बताओगे? 26 ऑल द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है बेटा। क्या क्या करोगे बताओ ऐसे क्वेश्चन के लिए? सिखाया था मैंने आपको। Structures. जो कह रहा है वो कर देंगे, है ना। वो कह रहे हैं कि प्रोपेन है, बना दो प्रोपेन। प्रोपेन बना दिया, 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी, इथॉक्सी बना दिया, और 1 पे क्या क्लोरीन लगा दिया, है ना। वन क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। सेकंड का देखिए 1 अमीनो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, बिकॉज आई नो द फंक्शनल ग्रुप, आई नो द प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रोपेन बनाया पहले और फिर इथॉक्सी, आई थिंक, हाँ ठीक है, इथॉक्सी, ऐसा इथॉक्सी, और 1 अमीनो, 1 पे क्या लगा दिया अमीनो। तो ये नाम सही है गलत है बताइए? इसमें ईथर भी है, इसमें अमाइन ग्रुप भी है। अमाइन ग्रुप का सफिक्स होता है ना। यस हेलो, सर। इस Yes, कंपाउंड sir. का क्या होगा? प्रोपेन अमाइन होगा ना। यस सर। तो बी गलत हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। जब भी आपको इंटरेक्ट चेक करना हो, जो जो वो कह रहे हैं वैसा ही स्ट्रक्चर बना दीजिए, फिर उसकी नेमिंग कर लीजिए फिर से, हो गया आंसर। बताइए 40 तक कोई डाउट? सर 35 का नेमिंग एक बार बताओ। 35 का नेमिंग, 35 की नेमिंग कर लेते हैं। What is the principal functional group? Acid is a principal functional group. So 1 2, देखो वो 1 2 3 तक जा सकते थे, यहाँ भी रोक सकते थे, कुछ गलत नहीं होता। 3,3 डाइफॉर्माइल प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, बट इफ आई वांट टू इंक्रीज द पेरेंट चेन, तो पॉसिबल यहाँ तक हो जाएगा या यहाँ तक कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस सिचुएशन में अगर ये मैंने बना दिया, थर्ड पे क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूएंट। यस सर। एक्चुअली ए भी होना चाहिए वैसे तो, 3,3 डाइफॉर्माइल प्रोपेनोइक Yes, एसिड sir. होना चाहिए, बट बी सही है। जब आप एल्डिहाइड को पेरेंट चेन में कंसीडर कर लेते हैं, तो उस एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो यूज करते हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑक्सो एंड फॉर्माइल बोथ। यस सर।
मिथाइल तब यूज करते हैं जब पेरेंट चेन में नहीं आता है, ऑक्सो तब यूज करते हैं जब पेरेंट चेन में आता है। समझ गए? दिशा क्लियर है? Yes, sir. आई थिंक बोथ करेक्ट है। अगर लॉन्गेस्ट चेन रूल बनाने की कोशिश करोगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, और फिर थर्ड पे क्या है फॉर्माइल, और फोर्थ पे क्या है ऑक्सो। नेक्स्ट बताइए। So 37 होता है. 37 अगेन 37 में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि आप जो प्रीफिक्स है उसको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। ये बताइए कौन सी फंक्शनल ग्रुप है ये? एस्टर। Yes, sir. एस्टर अगर है तो 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेनोएट हो गया, ब्यूटेनोएट हो गया, तो मिथाइल ब्यूटेनेट हो गया। मिथाइल अलग करते हैं और रिमेनिंग पार्ट अलग करते हैं। अब थर्ड पे क्या है बताइए? कीटो। कीटो के लिए भी Yes. ऑक्सो यूज करते हैं, थर्ड के लिए ऑक्सो। लेकिन डिफरेंस देखना, अगर ब्यूटेनोइक एसिड है ना तो फोर्थ पोजीशन पे एल्डिहाइड आएगा, बट यहाँ पे ब्यूटेनोएट है, अगर कीटोन के लिए आप यूज कर रहे हो ऑक्सो तो थर्ड एक पहले आएगा या एक और उसके पहले आएगा। तो वो क्लैरिटी दे देगा आपको कि अगर पेरेंट चेन का वर्ड रूट 4 है और ऑक्सो का पोजीशन भी 4 है तो दैट ऑक्सो इज व्हाट एल्डिहाइड। बट अगर पेरेंट चेन का वर्ड रूट ब्यूट है और ऑक्सो का पोजीशन थर्ड सेकंड व्हाटएवर, तो वो कीटो होगा। अब बताइए थर्ड पे क्या है ऑक्सो और सेकंड पे क्या है बताइए, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बताइए? अल्केनोइल होता है ना, आपको बताया था अल्केनोइल होता है ना। Yes. हेलो, Yes, sir. अल्केनोइल होता है, हाँ अल्केनोइल। उसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल। Yes, sir. Ethanoid. तो 3 ऑक्सो, सेकंड पे क्या है? इथेनॉइल। तो पहले क्या लिख देंगे? इथेनॉइल। फिर लिख देंगे 3 ऑक्सो, फिर मिथाइल पहले और फिर मिथाइल सबसे पहले। मिथाइल तो एक अलग पार्ट है, एस्टर हैज 2 पार्ट्स। मिथाइल मतलब अल्काइल अल्केनोइड, तो जो 2 इथेनॉइल है 3 ऑक्सो किसका पार्ट है? अल्केनोइड का पार्ट है, और फिर ब्यूटेनोइड। ब्यूटेनोइड। नेक्स्ट बताइए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितना भी आपने पढ़ा फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। और बताइए। So 45. 45 के पहले कोई? 41 हमने क्लास में कराया था। 41 सबसे हुआ, क्योंकि CHA को आप क्या लिखोगे? 10। तो ये कैसा फंक्शनल हो गया? अमाइड। एन इथाइल क्या होगा? मिथेनामाइड। And ethyl methanamide. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है। फिर 45 बोल रहे हैं आप? हाँ sir. 45 क्यों? कार्बोनाइट्राइल ना। Chain terminating functional group are directly attached to a chain, so you don't have to consider the carbon of chain terminating functional group. So propane 1, 2, 3 carbonitrile. और बताइए। सर 46 पे। 46 भी Yeah. कॉपी 45 जैसा ही। यहाँ भी आप क्या देख रहे हो? 3 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। सर सेकंड ऑप्शन आएगा ना इसका? क्या बेटा? सर इसका आंसर सेकंड वन आएगा ना, सेकंड ऑप्शन? हाँ 2 हाइड्रोक्सी को पहले भूल जाओ, पहले लिख दो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड,
जो किसी में नहीं है, और नन ऑप्शन दे दिया तो गड़बड़ हो गई। 2 पे क्या हाइड्रोक्सी है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। इट इज सिमिलर टू 45। नेक्स्ट बताइए। ओके 47 का करिए। 47 सर आया इसका आंसर। आया? हाँ सर। कैसे किया था? अच्छा, सबसे पहले तो ये एसिड बना दिया, इथेनॉइक एसिड हो गया, और फिर सेकंड पोजीशन पे ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं? इथेनॉल अल्कानोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी। अच्छा, इसको कैसा सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये अप्लाई हो जाएगा। और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो तो अल्कानोइल। अल्कानोइल। अल्केनोइल। अल्केनोइल। ओके, और बताइए। सर डी। हाँ, आंसर इसका आई थिंक देख लीजिए। हाँ, 2 इथेनॉइल ऑक्सी इथेनॉइक एसिड। हाँ, और बताइए। सुमित, पूरा एक्सरसाइज हो गया सुमित? हाँ सर। गुड, बताइए और। अच्छा, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर से पढ़ा हुआ है ना? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा हुआ फिजिक्स में? यस सर। हाँ सर। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन तो छोड़िएगा मत, एरर से रिलेटेड कभी केमिस्ट्री में क्वेश्चन है छोड़िएगा मत। नेक्स्ट बताइए। 51 51 क्यों? फिर से 51 इज नॉट डिफिकल्ट, बस आपको परेशान किया थोड़ा सा बस। 51 से रिलेटेड मुझे क्लास में एक बार डिस्कस करना चाहिए था। देखिए, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखूं, इसका नाम बताइए। पहले सबसे बड़ी बात, ये वाला पार्ट क्या है? एस्टर। ये वाला पार्ट क्या Yes. है? एस्टर। अगर मैं एस्टर। आपको, अगर मैं एसिड दे दिया होता यहाँ पे, इसका नाम क्या बोलते हैं आप? बताइए। प्रोपेन 1, डायोटीन। 3 प्रोपेन 1,3 बोलने की जरूरत नहीं है, एंडिंग में होता है, तो प्रोपेन क्या बोलेंगे आप? डायोइक एसिड। डायोइक एसिड। तो अगर मैं H को हटा दूं, H को हटा दूं, ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन डायोएट। प्रोपेन डायोएट, है ना? अब यहाँ पे आप अल्काइल लगाओ, थोड़ा एसिड एनहाइड्राइड की तरह ट्रीट करना। अगर R इक्वल टू R डैश है तो सिर्फ एक ही अल्काइल लिखना पड़ेगा। अल्काइल प्रोपेन डायोएट। अगर R नॉट इक्वल टू R डैश है तो क्या करना पड़ेगा? अल्काइल 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 प्रोपेन डायोएट। ठीक है, उसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल प्रोपेन डायोएट। और बीच में क्या लग गया? सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल। बिकॉज है तो वो मिथाइल ही, मिथाइल में आपने क्या कर दिया? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। टफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी नोटबुक में लिख के रखिए। तो टफ ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा अनयूजुअल एग्जांपल है, तो लिख लिया हमने नोटबुक में।
नेक्स्ट और बताओ। Sir, 54. बिफोर, अच्छा वही क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनल डिहाइड रिकॉल करिए। आज हमने जो सबसे फ्रंट पेज पे करवाया, कहाँ गया वो क्रोटोनल, नाम कहाँ गया क्रोटोनल, कॉमन नेम में था शायद वो। देखिए एल्डिहाइड, ये क्रोटोनल डिहाइड है, मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है बेटा, ये हमेशा किसका, क्रोटोन का फॉर्मेट होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH। आई थिंक एसिड में मिल जाएगा वो, नहीं इसमें एग्जांपल में नहीं दिया है। तो सिंपली करनी क्या है, जो क्रोटोनल डिहाइड है उसी में आप एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर लें, बिकॉज Acid में. हाँ, बिकॉज एसिड डेरिवेटिव या कीटोनल्डिहाइड का जो नेम है वो पेरेंट एसिड से रिलेटेड है। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड, एक्राल्डिहाइड, एक्राल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक्राइल ग्रुप हो गया। नोटबुक लिख लीजिए, जो जो कॉमन है आपको मिलते हैं तो नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, और बताइए। Sir, 55. 55, 55 is again a good question because there are two chain terminating functional group। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बोलिए। सर एस्टर की। एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, कैसे हैंडल करें क्वेश्चन को, पहले एस्टर का पूरा लिख देंगे हम लोग। तो एस्टर इज अटैच टू रिंग डायरेक्टली, उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे, तो कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट हो गया, ठीक। और इथाइल लगाना पड़ेगा, इथाइल। और COCl इज अ प्रीफिक्स, COCl अगर प्रीफिक्स है उसको आप क्या बोलोगे, हालो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। लेकिन अब देखिए किसी भी ऑप्शन में बेंजीन कार्बोक्सिलेट नहीं है, बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट। ये हमारा कौन सा एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड कॉमन नेम भी है और IUPAC भी है। वैसा ही अगर मैं एस्टर बनाने की कोशिश करूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइड। बेंजोइड। तो बेंजोइड वाला जो पार्ट है या अल्काइल बेंजोइड, तो बेंजोइड आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो अब देखिए इथाइल, अच्छा स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। सो 2 पे क्या है, क्लोरोकार्बोनिल, इथाइल, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोइड।
इथाइल पहले क्यों आएगा? बिकॉज टू पार्ट्स, द नेम हैज टू पार्ट्स। आर को अलग लिखनी पड़ेगी और अल्केनोइड में जो जो मिलता है सबको साथ लिखनी पड़ेगी। तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल 2-क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट। अगेन लिटिल टफ, जो आपको लगता है ना, जो जितने आपको डिफिकल्टी हुए हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के समय में आपके पास फोन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, एक फोल्डर बना सकते हैं जिसमें उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें उस पर असाइनमेंट करें जो डिफिकल्टी हो, या तो क्वेश्चन नंबर नोटबुक में लिख लीजिए उस एक्सरसाइज का, ताकि फ्यूचर में जब रिवाइज करना हो तो आप वही से रिवाइज कर लें, डिफिकल्टी वाले रिवाइज कर लें। छोटी सी नोटबुक बना के रखिए पतली सी, इसमें आप क्वेश्चन की डिफिकल्टी वाले लेवल लिखेंगे, नहीं तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, गूगल फोटोज यूज कर सकते हैं। गूगल फोटोज में आप फोल्डर बना के हर एक चैप्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। मतलब मेनी थिंग यू कैन डू फॉर योर इम्प्रूवमेंट। बिकॉज क्विक देखना होगा तो एक पूरा एक्सरसाइज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो क्वेश्चन देख लेंगे आप, टफ वाले सब आपके फोन में रहेगा। और बताइए, अच्छा 60 नंबर इंफॉर्मेटिव है। ये एजोलिन है, ये नैप्थलीन है, ये फिनांथ्रीन है, ये एंथ्रासीन है, और सभी एरोमेटिक हैं। ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक। 59 में कहूंगा कि स्ट्रक्चर नोटबुक में लिख के आपको याद रखने के लिए। व्हाट इज आइसोऑक्टेन? आइसोऑक्टेन क्लास में लिखवाया था। ये सर न्यू ऑक्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन। हाँ लिख, नियो भी रहता है और आइसो भी रहता है, पर उसको बोलते हैं आइसोऑक्टेन है, तो आइसोऑक्टेन है। अच्छा देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। मुझे अगर 59 सॉल्व करना है, नॉट करेक्टली मैच्ड, लैक्टिक एसिड नहीं पता, टार्टरिक एसिड नहीं पता, तो लोग क्या करेंगे? सर पकड़ लेंगे। तो इतना 2 महीने से सर ने पढ़ाया फिर भी नहीं बना। पीवल्डिहाइड, आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, ये रॉन्ग हो गया। तभी हमारा आंसर सही हो गया बिना तीनों जाने हुए। अब ये तीनों जान गए तो अब याद कर लेंगे। पीवल्डिहाइड तुम कभी याद नहीं रहता, टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड याद रखो। लैक्टिक एसिड की खास बात क्या है? जो कार्बन है उस कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे there are 4 different groups, COH, H और CH3। इसका आइसोमेरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे कभी। मतलब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल मिलता है और उसमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट होते हैं, इसका जो मिरर इमेज होता है वो सेम होता है और डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं एसिडिक एसिड का मिरर इमेज देखूं तो एसिडिक एसिड का मिरर इमेज क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे दोनों डिफरेंट आएंगे, मतलब 2 डिफरेंट कंपाउंड हो जाएंगे। कम से कम आपने जो सिस ट्रांस किया था डिस्टेंस अलग अलग था, यहाँ तो डिस्टेंस भी अलग अलग नहीं है, तब भी दोनों कंपाउंड डिफरेंट। पढ़ेंगे लोग आइसोमेरिज्म में बाद में। तो दिस टू आर डिफरेंट, लैक्टिक एसिड एंड इट्स मिरर इमेज आर डिफरेंट। मतलब दोनों लैक्टिक एसिड ही होंगे, और एक को अलग नाम देना पड़ेगा, दूसरे को अलग नाम देना पड़ेगा। उसके लिए रूल्स अलग होते हैं आईयूपीएससी के, जो बाद में सीखेंगे, तो नॉर्मल आईयूपीएससी में नहीं पढ़ना होता है। और बताइए, ये सब किया, सब हो रहा है? कोई कौन सा बेटा? 42 डायरेक्टली, वेरी गुड। उसके पहले कुछ? अच्छा 43 बताइए। जब 42 नहीं आया ना, 42 पहले कर लेते हैं। अच्छा 42 इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने वही जो अभी आपने बेंजीन वाला काम किया था, एस्टर है डायरेक्टली अटैच्ड, 1 2 3 4 5 6। अब वो यहाँ पे तो बेंजोइक एसिड नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कार्बोक्सिलेट, स्पेशल नेम यूज करने पड़ेंगे। तो कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो रिमेनिंग को भूल जाते हैं, पहले साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट लिख लेते हैं।
साइक्लोहेक्सेन नहीं, 3 पे क्या आ गया, इथीन, तो आ जाएगा साइक्लो एक्स थ्री इन कार्बोक्सिलेट, ये हो गया हमारा। अब 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, और 6 पे क्या है, मिथाइल, तो लिख देंगे पहले 6 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, ये पूरा एक पार्ट हो गया। उसके बगल में क्या लगा दोगे, मिथाइल, मिथाइल 2 मिथॉक्सी 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलेट। 43 करके बताइए। सर 8 फ्लोरो बाइसाइक्लो 4,2,0 ऑफ 2 सही है, वेरी गुड। मतलब नंबरिंग वी शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ब्रिजहेड, वी शुड मूव लॉन्गेस्ट ब्रिज। हमें 1 यहाँ से भी कर सकता था, पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो वेरी इजी, गुड। और बताइए सर 54 54 के पहले कुछ, नहीं सर। ठीक है 54 बताइए कोई, 54 किसको डाउट है, और जिसको डाउट नहीं है वो बताइए मुझे। फिफ्टी फोर किसी ने किया है, सुमित? नो सर। अभी करिए, करिए। सर बोलिए, बोलो। सर आंसर 1 नाइट्रो 1 3 इथॉक्सी हेक्स 4 इन 1 ऑन साइक्लोहेक्सेन है। कैसे एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन करिए। सर जिधर से ये है उसको 1 लिखेंगे, मतलब 1 नाइट्रो, और जिधर वो सेकेंड नहीं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पेरेंट चेन? सर पेरेंट चेन वो कीटोन और ईथर वाला आएगा ना? ईथर तो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब साइड चेन होगा। हाँ सर, C, वो साइड चेन मतलब। ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है ना। यस सर। अगर ये कीटोन है तो डेफिनेटली ये आपका पेरेंट चेन होना पड़ेगा साइड चेन वाले को। अब साइड यस सर। एंडिंग में है डेफिनेटली, कीटोन एंडिंग में है, और ये तो ये साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। स्टार्ट कहाँ से करनी पड़ेगी, दिस। ऐसे ही हमने एग्जांपल और कराया था आपको। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
तो 1 2 3 4, 3 पे इथॉक्सी हो गया, 4 पे इन हो गया। तो साइक्लोहेक्साइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और साइक्लोहेक्साइल का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और साइक्लोहेक्साइल के 1 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, तो 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। थर्ड पे मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और लिखना क्या पड़ेगा, 1 पोजीशन पे कीटोन है। तो जनरली 1 पे कीटोन लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 पे कीटोन आता है। सिंपल कीटोन के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, और सेकंड कार्बन पे ही कीटोन हो सकता है, बट यहाँ Yes, पे sir. एग्जाम्पल मिलते हैं। और बताओ, आई थिंक ये खत्म हो गया। एक्सरसाइज 3 में Sir, 5B. 5 वाला, 5 का बी, हाँ sir. क्यों, कहाँ फंसे इसमें आप? फाइव करिए, 5 का बी करिए सब लोग। Sir, sorry, ये आया है 7th one. मुझे फ्री बताओ, फ्री 5 का बताओ। Sir, 5B 3-methyl 3N, N dimethyl pentanamine. ये पेरेंटिन कौन सा लें? Sir, right side से start करना. ऐसा ना, हाँ sir. बस एन अमाइन है तो एन उस पे लग जाएगा, और ये टर्शरी अमाइन है तो एन कॉमा एन डाइमिथाइल हो जाएगा, एन कॉमा एन डाइमिथाइल हो जाएगा, एन कॉमा एन डाइमिथाइल हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 5, और नंबरिंग किधर से कर लें, इधर से भी करेंगे, आई थिंक सेम ही आएगा। 1 2 Yes, 3, sir. 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, एन कॉमा एन पर डाइमिथाइल, और फिर 1 2 3 4 5 पेंटेनामाइन। Yes, sir. सर N,3 ट्राइमिथाइल नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिकॉज वो सब्स्टिट्यूएंट ही तो है ना, पोजीशन तो मुझे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा तो क्या है, वी ऑलरेडी नो दिस, है ना। COCl का स्पेशल नाम क्या था, कार्बोनिल हैलाइड। अगर वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल हुआ तो वही यूज करना है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है, रिंग के साथ लगा हुआ है, बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड। और बताओ, ये खत्म हो गया शायद, खत्म, डन। सर मुझे आप हम लोग ने जो IUPAC किया था ना उसमें एक डाउट है. कौन सा डाउट बेटा? सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल का कॉमन नेम क्या होगा? मैंने दिया था। नहीं सर, आपने वो लिस्ट दिया था जिसमें हम लोग को कॉमन नेम फिल करना था. वो सबका कॉमन नेम जरूरत नहीं था बेटा, लास्ट में ना एंडिंग वाले पार्ट में सबका कॉमन नेम मत फिल करिए। एग्जाम्पल बताओ, मैं ड्रॉ करता हूँ, बोलो। सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल. प्रोपेनल, प्रोपेनल पहले लिख लेते हैं।
ठीक है, हाँ इसका हाँ सर, इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम मुझे भी नहीं याद है शायद। सर इसको आइसोपेंटाल्डिहाइड बोलेंगे। आइसो तो है ही नहीं ना, ये नियो बोल सकते हैं, नियो पेंटेनल बोल सकते हैं। नियो नहीं है, कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 ही कार्बन है ना? नहीं, सर 5 कार्बन, 3। 5. 5 नियो पेंटेनल बोल सकते हैं, राइट? आई डोंट थिंक सो, क्या कुछ नाम होगा स्पेशल मुझे। उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। कहीं कहीं लिखा हुआ है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड डाल दिया है, मतलब एसिटाल्डिहाइड होता है ना, CH3 पे एसिटाल्डिहाइड होता है, ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड बोल दिया है, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ओके सर। सर और हाँ, हम लोग जैसे मिथेनॉल को फॉर्माल्डिहाइड लिखते हैं, वैसे हेक्सानॉल को क्या लिखेंगे? हेक्सेनल को हेक्सानॉल को कॉमन नेम क्या होगा? कहना मुश्किल है बेटा, भाई ढूंढना पड़ेगा। आई ऑल्सो हैव लिमिटेशन। जैसे 5 पेंटेनल का देख लेते हैं, शायद वैलेरल होना चाहिए, पेंटेनल वैलेरल्डिहाइड। होना चाहिए, मतलब पेंटेनल कॉमन नेम वैलेरल डिहाइड, हाँ सही है। तो हेक्सेनल का देख लेते हैं। कैप्रोल डिहाइड, चलिए आपने सिखाया मुझे आज। हेक्सेनल डिहाइड भी लिखते हैं, यहाँ पे हेक्सेनल डिहाइड भी लिख दिया है। कैप्रो सर और अगर हेक्सेनोइक एसिड होगा तो उसका कॉमन नेम याद रखना कैप्रोइक, जरूरी। तो क्या आप ही आज सिखा दिया आपने, कैप्रोइक एसिड। वैलरिक एसिड तो हमने सिर्फ वैलरी तक पढ़ा था। हाँ सर। हाँ, कैप्रोइक एसिड देखो, लिख लो, अगली बार से मैं एक और ऐड कर दूंगा, कैप्रोइक एसिड। सर एक एग्जाम से डाउट है। हाँ बोलो, भेज दो ना। एक कंपाउंड लिखिए बेटा, एक मुझे हमेशा परेशान करता है ये वर्ड, पढ़ रखिए, देखिए ये लिखिए, CH3CO, या बॉन्ड लाइन बना लेते हैं। कितने कार्बन है साइड चेन में? 5 कार्बन। इसका नाम होता है अमाइल एसिटेट। बेसिकली 5 कार्बन से रिलेटेड को अमाइल भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूछा था मैंने, कुणाल ने पूछा था क्वेश्चन, इसमें क्या डाउट है? 3 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं ना इसमें एक भी, इसमें तो है शायद। हाँ, सर एक ही, क्वेश्चन में एरर है वो। क्यों एरर है? एक भी नहीं है कार्बन इसमें 3 डिग्री। कैसे 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है आपको? रुको,
ये बेंजीन, बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड। ये किसका सही है जरा बताओ तो, किसका सही है? इसका आंसर क्या दिया हुआ था? सर सर वहाँ पे आंसर जीरो। 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 सर तो बताओ कौन सा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, जरा बताओ तो। सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सर नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन पूछा। हाँ तो 3 डिग्री कार्बन ही कहाँ है? सर CH बेंजीन में मिलेगा ना सर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले चेन में, क्या? लेफ्ट वाले चेन में CH है ना सर। हाँ, CH होना अलग है बेटा, डेफिनेशन बताओ 3 डिग्री कार्बन का, बताओ, बोल लो। है क्या सुनील? या सर? कार्बन, एनी कार्बन कनेक्टेड टू 3 कार्बन है क्या इसमें? नहीं सर। क्वेश्चन अच्छा था कि खराब था बताओ? अच्छा सर। सर ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बेटा इसमें, टेस्ट में था, टेस्ट का क्वेश्चन है। दिशा, दिशा तुम्हारा मेडिकल है या जेई है? सर मेडिकल। तो मेडिकल है, फिर तुम पढ़ो अच्छे से भाई, तुम सही कर रहे हो। मेडिकल के क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इजी होते हैं। जो जो लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, आपको पेपर देखने ही आधे घंटे में खत्म कर देना पड़ेगा। और पढ़ना चाहिए अच्छे से, मेडिकल वाले को भी जेई मेंस एडवांस जैसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पेपर देखते लगे तो 5 मिनट का पेपर है, निपटा देंगे पेपर को ऐसे ही। नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट समझ लो, दूसरा थियोरेटिकली आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा जितना जे वाले पढ़ते हैं। सॉल्विंग वाले पार्ट में उतने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं करेंगे, हमारा प्रैक्टिस स्पीड का होना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा बनना चाहिए। क्वेश्चन था इसमें नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने थे इस कंपाउंड में, कितने हैं बताओ? ईशा बोलो। नहीं है सर, नहीं। थ्री का। तो जो इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोगों ने गलती किया ना क्वेश्चन में। सर 3 डिग्री कार्बन CH काउंट क्यों नहीं कर सकते हम लोग? कैसे थे, मुझे बताओ 3 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ये बताओ। सर कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन। बेसिक डेफिनेशन फॉलो कर लिया। एक भी कार्बन कनेक्टेड टू 3 कार्बन है क्या? नो सर। तब नहीं है तो नहीं होगा आंसर, और गलतियां हुई है कुणाल, है ना? हाँ सर इसमें ही कंफ्यूज हो गया था। नहीं देखो, ये जो गलती है वो सिली मिस्टेक ही है, तो मतलब नॉलेज था फिर भी हमने अप्लाई ढंग से नहीं कर पाया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ने आपको इस तरह से फ्रेम करके दिया है। देखो सबसे बड़ी बात तो तुम ये सोचो कि अगर कोई कार्बन, क्यों आप लोग परेशान हुए, कोई कार्बन अगर ऐसे 3 बॉन्ड से जब बड़ा हुआ है, मतलब लोग क्या सोचेंगे, वो 3 डिग्री होगा। यस। तुमने क्या टिक किया था सर बताओ? सर मैंने मैक्सिमम किया, फिर 3 कर दिया, क्योंकि मेरे को जो आंसर मिला 7 ज्यादा मिल गया था इसके लिए। तो क्वेश्चन की ब्यूटी सोचो, आंसर 0 है, आपको 7 आ रहा था, मतलब ज्यादा आ रहा था। और यू नो द थ्योरी, ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे थ्योरी पता नहीं था। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने दिया था, तो ताकि कुछ तो परेशान करूं इनको। अब IUPAC में कोई परेशान क्या कर सकता है, सब तो पता है आपको, क्या परेशान कर लूंगा। सर आपको और एक क्वेश्चन सेंड किया। हाँ हाँ, एक मिनट। ये दोनों 2 पैराग्राफ थे क्या टेस्ट में? या सर? दोनों पैराग्राफ मेरा ही था। सर उसमें एक करेक्ट हो गया, एक इनकरेक्ट हो गया। कोई लापरवाही है इसको मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद से करना। How many functional groups are present in the following? Ester, acid, ketone, alcohol. 5 एक्चुअली सही आंसर है। सर 5 होना चाहिए ना?
होना तो चाहिए 5 बेटा, मैं पूछता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, होना तो 5 सर चाहिए। एक क्वेश्चन, मैंने फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, उसमें 5 था सर, पर उसमें आंसर 4 थी। सर शायद उन्होंने अल्कोहल और कीटोन का एक एसिड पकड़ लिया है। नहीं नहीं, उन्होंने क्लोरीन नहीं पकड़ा होगा। एसिड और अल्कोहल, अल्कोहल तो कीटोन तो अलग अलग है ही, उसमें कोई अलग नहीं है, वो तो अलग है ही। फिर भी डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। समझ गए? अमाइल कार्बन हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अमाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, अमाइल अल्कोहल, तो अमाइल अल्कोहल का मतलब हुआ भाई 1 पेंटेनॉल। आइसोअमाइल बेसिकली आइसोपेंटेनॉल। कैसा होगा स्ट्रक्चर? CH3CH दस। तो अमाइल एक नया वर्ड आप ऐड कर लीजिए 5 कार्बन के लिए। सर कॉमन 3 मिथाइल 2 ब्रोमो क्लोरोप्रोपानोएट को मिथाइल प्रोपानोएट लिख सकते हैं। किसमें? 3 मिथाइल 2 ब्रोमो क्लोरोप्रोपानोएट को मिथाइल 3 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपानोएट। मैं फिर से लिखवाऊं एक बार, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो, प्रोपेनॉल ना, नहीं 3 मिथाइल 2 ब्रोमो नहीं क्लोरोप्रोपानोएट। वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट। प्रोपानोएट है सर। प्रोपेनोएट, या सर। प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। हाँ, अब बताओ। सर आपको सेंड ही कर दिया। हाँ एक मिनट, तो तुम इतना लिख के मेहनत क्यों कर रहे हो? मिथाइल 1 2 3, हाँ सही है ये। सर पर नंबर से हमेशा पीछे लिखते हैं ना। नंबर का कोई योगदान नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर तभी इंपॉर्टेंट है जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम हो जाता है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट में से, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो लोकेंट होती है उसको चेक करते हैं, अदरवाइज नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो लास्ट रूल था वही इंपॉर्टेंट है बस। तो हमारा असाइनमेंट तो कम से कम डिस्कशन हो गया इसी बहाने। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा है, इसका आंसर पता है? एक मिनट सर, तुम्हारे जो तुमने क्वेश्चन भेजा है, एक तुम्हारा डीपी बड़ा प्यारा है कुणाल। थैंक यू सर। हाँ डीपी बड़ा प्यारा है। कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला? दिशा, फर्स्ट और सेकंड की दोनों? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला रिंग आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और साइड चेन आपका हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। सर वो आपको कॉम्प्रिहेंशन का भेजा तो उसका थर्ड वन आएगा ना आंसर। किसका? कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, उसका थर्ड वन आना चाहिए ना आंसर। वो तो नहीं बता रहा मैं, वो तो तुम खुद से करोगे। Which of the following, बस परेशान करने का तरीका है। Which one of these 3 compound contain maximum number of side chains principal carbon chain? कुछ नहीं है, फाइंड करने और चेक करना।
सर आंसर क्या है वापस एक बार बता दो। कौन सा क्वेश्चन वही वाला? हाँ सर। अरे साइक्लोहेक्सेन के साथ COH लगा है ना, we call it derivatives of acid, derivatives of alkane, but we consider what as a parent chain. कंसिडर नहीं करते, मतलब उसका COH को कंसिडर नहीं करते, बट यही होगा पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। सर आपका एक क्वेश्चन भेजे, चेक करो। एक मिनट, compound which has only 1 degree hydrogen. तो इसमें क्या डाउट है 29 में? सर मैं फोर्थ वन में तो ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है ना। क्यों? ये वो सब बताया हुआ है। CH4 कार्बन को क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी, और सुपर प्राइमरी इज आल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? प्राइमरी। सुपर प्राइमरी को भी हम लोग अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, उसको प्राइमरी के अंदर ही कंसिडर करना है। इसका आंसर क्या है? ए है, बी है और डी है। ए है ना? यस सर। जो तुमने जो क्वेश्चन तुमने गलतियां की, तुमने क्वेश्चन नोटबुक में लिख लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता था, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में शो कर सकते हैं या उसको अपलोड कर देंगे। तो मैंने कहा गूगल ड्राइव में फोल्डर बना लिया, उसमें अपलोड कर दिया सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले। आंसर क्या दिया इसको बताओ? ठीक है, हेलो, यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट, तो एक बार आप रिव्यू कर लेना जितना पढ़ा था हमने, रिवाइज करा दूंगा, फिर विल मूव ऑन फॉर दैट। ओके सर। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.